श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण 1 अप्रैल से श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी लागू कर दी है। कई मंत्रियों के साथ साथ सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका की ये अब तक की सबसे खराब स्थिति है, जहां रोजमर्रा की चीजों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोगों को दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। दिन में 13-13 घंटे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हालात इतने खराब है कि अस्पतालों में लाइट्स ना होने के कारण अस्पतालों के कामकाज पूरी तरीके से रुक चुके हैं। यहाँ तक कि रास्तों पर भी लाइट्स बंद कर दी गई हैं। रोजाना चीज़ों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि 1 किलो चावल की कीमत 290 श्रीलंकन रुपए हो गई है। 1 किलो शक्कर 240 श्रीलंकन रुपए और 1 किलो मिल्क पाउडर 1900 श्रीलंकन रुपए में बेची जा रही है। यहाँ तक कि एक अंडे की कीमत भी 30 श्रीलंकन रुपए कर दी गई है। हजारों लोग सरकार के खिलाफ रास्तों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस को लाठीचार्ज और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। तो सवाल ये आता है कि आखिर श्रीलंका में पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से देश की पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो गई और महंगाई इतनी बढ़ गई। दरअसल इस क्राइसिस के पीछे कई सारे रीजंस हैं जो साल 2019 से होते चले आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 में हुए चुनाव जीतने के बाद गोटाबाया राजपक्षे ने जो वादे चुनाव के समय किए थे, उनके मुताबिक उन्होंने श्रीलंका में वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स 15% से घटाकर 8% कर दिया था, जिससे सरकार को हर साल करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा और इसका सीधा असर गवर्नमेंट फंड्स पे होने लगा। सिर्फ यही एक रीज़न नहीं है, बल्कि इसमें कई और रीजंस भी शामिल है। टूरिज्म सेक्टर का श्रीलंका के जीडीपी में करीब 10% से 13% का हिस्सा है। 2018 तक श्रीलंका दुनिया भर के टूरिस्टों के लिए एक टॉप मोस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक था। लाखों लोग यहाँ आना पसंद करते थे। पर 2019 में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट और कोविड पैंडेमिक के कारण श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान हुआ, जिसके कारण फॉरेन रिजर्व्स $7.5 बिलियन से $2.8 बिलियन तक कम हुआ। श्रीलंका ऐसे देशों में से है जो ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें जैसे दवाई, खाने का सामान और फ्यूल के लिए बुरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर है। ऐसे में फॉरेन रिजर्व्स कम होने के कारण ज़रूरी चीज़ों का इंपोर्ट बंद हो गया है। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। श्रीलंका ने अपने ज़्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिया है। फॉरेन रिजर्व्स कम होने के कारण वो अपने कर्जे चुका नहीं पा रहा और उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा चीन का है। इन्हीं सभी रीजन्स में से एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि श्रीलंका सरकार ने अप्रैल 2021 में श्रीलंका में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक खेती करने का फैसला लिया और साथ में ही केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल और इंपोर्ट बैन कर दिया। इस फैसले के बाद श्रीलंका ने चीन से घटिया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट किए, जिसके इस्तेमाल से खेती को कीड़ों ने बर्बाद कर दिया और इसी वजह से खेती का उत्पादन भारी मात्रा में कम हो गया। और इसका असर ये हुआ कि श्रीलंका अपनी ज़रूरतों की चीज़ों का भी उत्पादन नहीं कर पाया। इसके साथ साथ ही श्रीलंका में बढ़ता भ्रष्टाचार भी एक प्रमुख कारण रहा है। तो सवाल ये आता है कि श्रीलंका के इस परिस्थिति को भारत को क्या सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हाल ही के समय में भारत के कई राज्यों में ऐसे ही कुछ सिचुएशंस को खड़े होते हुए देखा गया है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में चुनाव के समय लोगों को लुभाने के लिए सब कुछ फ्री देने की, टैक्सेस में छूट देने की और नए नए स्कीम्स को लाने की होड़ मची रहती है। और यही कारणों की वजह से देश के कुछ स्टेट्स की इकोनॉमिक कंडीशंस इतने बिगड़ गए हैं कि अगर वो भारत का हिस्सा ना होते तो उनके भी हालात श्रीलंका, पेरू और ग्रीस जैसे देशों की तरह हो जाते। कुछ स्टेट्स के गवर्नमेंट लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो कुछ फ्री LPG कनेक्शंस दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स में ओल्ड पेंशन स्कीम्स को भी फिर से लाने की घोषणा की है। इन चीज़ों का सीधा असर गवर्नमेंट फंड्स पे पड़ रहा है और नतीजा ये है कि हेल्थ, मेडिकल और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स के लिए फंड्स कम पड़ रहे हैं। दरअसल भारत में सब फ्री बांटकर और नए नए स्कीम्स लाकर वोट्स को लेना अब चुनाव जीतने का एक फॉर्मूला बन चुका है और यही फॉर्मूला कई राज्यों को कर्जों में डुबा चुका है। और पॉलिटिकल पार्टीज की यही नीतियों को अगर समय पर रोका नहीं गया तो भारत की जनता का भी हाल वही होगा जो फिलहाल श्रीलंका के लोगों का हो रहा है, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ें फ्री नहीं मिलती है और ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉकेट से स्कीम्स को चलाती है, बल्कि ये हमारे यानी आम जनता के भरे हुए टैक्सेस से ही मैनेज की जाती है। अगर इन चीज़ों को समय रहते ही रोका नहीं गया तो आने वाले समय में भारत का भी यही हाल होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि कल ही की बात है जहां श्रीलंकन गवर्नमेंट ने खुद को बैंकरप्ट अनाउंस कर दिया है और ऐसे ही कुछ हालात हमारे कई और पड़ोसी देशों में भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ये सबसे बड़ा अलार्म है हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमी में खुद की अपनी एक मजबूत पहचान बनाने की कगार पे है। जय